हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही थी 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चंस की, आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 कवर करेंगे 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज का। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए हमारी एक वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उस पर आपको ई बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं और उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जो वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल रहेगा, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बॉर्डर विद विच कंट्री। तो भारत किस देश के साथ अधिकतम लंबाई जो है वो साझा करता है, तो अधिकतम जो सीमा है, जो हमारा बॉर्डर है, वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के साथ लगता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ इंडिया सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को थोड़ी डिटेल में कवर करते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर फैक्ट्स की बात करी जाए, हमारी टोटल कितनी कंट्रीज हैं जिनसे हमारा बॉर्डर लगता है, तो टोटल 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। यहाँ पे बांग्लादेश की बात करी गई है, तो बांग्लादेश से टोटल हमारी 5 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स रहेंगी, तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो 7 हमारी कंट्री रहेंगी जिनसे इंडिया का बॉर्डर लगता है, अगर उसमें बात करी जाए तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर लगाता है इंडिया, वो बांग्लादेश के साथ लगाता है 4096.7 किलोमीटर का। दूसरे नंबर पे चाइना के साथ लगता है 3488 किलोमीटर का। फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का। और अफगानिस्तान के साथ इंडिया का सबसे छोटा बॉर्डर लगता है, जो कि करीब 106 किलोमीटर का बॉर्डर रहेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कितना बॉर्डर लगता है, कितनी कंट्रियों के साथ बॉर्डर लगता है। और जो हमारी स्टेट्स रहेंगी जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती हैं, उसको हम ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो किस देश में खेती के तहत भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो कौन सी कंट्री रहेगी हमारी जिसमें जो कल्टीवेशन का जो लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड है, वो सबसे ज्यादा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया में जो कल्टीवेटेड लैंड है वो सबसे ज्यादा रहेगा। अगर दुनिया की बात करी जाए तो दुनिया में 11.6% जो लैंड रहेगा वो कल्टीवेटेड लैंड है। इंडिया की अगर बात करी जाए, इंडिया पहले नंबर पे आता है 53.7% के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकंड नंबर पे रहेगा हमारा 17.1% के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, आपको उनके बारे में पता है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कौन कौन सी हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। अगर गिवन ऑप्शंस में से बात करी जाए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है ये मेंबर नहीं है आपका, ये स्टेट एक पार्ट नहीं है 7 सिस्टर्स का। जो 7 सिस्टर्स रहती हैं, इसमें 2 स्टेट्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। एक हमारी सिक्किम स्टेट रहेगी और एक रहेगी हमारी वेस्ट बंगाल। तो आपको दोनों का याद रखना है, दोनों 7 सिस्टर्स में नहीं आती हैं। एक बार मैप के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी स्टेट्स हैं जो कि 7 सिस्टर्स में आती हैं। तो ये इंडिया का आप नीचे मैप देख सकते हैं। इसमें जो राइट हैंड वाली जितनी भी हमारी स्टेट्स रहेंगी वो सब 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, तो टोटल 7 स्टेट्स रहेंगी हमारी, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये टोटल हमारी 7 स्टेट्स हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। इसमें सिक्किम हो जाएगा और जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, ये दोनों हमारी 7 सिस्टर्स में नहीं गिनी जाती। आपको ये याद रखना है क्योंकि यही दोनों ऑप्शंस आपके ज्यादातर ऑप्शन में आपको मिलते हैं एग्जाम्स में। अगर यहाँ पे 7 सिस्टर्स को हम डिटेल में कवर करें तो ये हमारी टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स। जो लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स नाम दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ज्योति प्रसाद सैका के द्वारा 1972 में ये नाम दिया गया था लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। ये जो 7 स्टेट्स हैं इनके ग्रुप को 7 सिस्टर्स बोला गया था 1972 में ज्योति प्रसाद सैका के द्वारा। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करी जाए, 7 सिस्टर्स में लार्जेस्ट एरिया कौन सी स्टेट का है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। स्मॉलेस्ट एरिया है त्रिपुरा का। हाईएस्ट पॉपुलेशन आसाम की रहेगी। लोएस्ट पॉपुलेशन मिजोरम की है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आसाम की,
लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है। यहाँ पे आप ये चीज याद रखें, यहाँ पे सिर्फ 7 जो हमारी सिस्टर्स हैं, स्टेट्स हैं, उनकी बात हो रही है। हाईएस्ट लिटरेसी मिजोरम की, लोएस्ट लिटरेसी है अरुणाचल प्रदेश की। दुनिया की सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो मजूली आइलैंड आपका कहाँ पे है, आसाम स्टेट में ही लोकेटेड रहेगा। और इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है जिसको हम क्या बोलते हैं, भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि लोहित रिवर पे है, ये भी हमारा आसाम में 7 सिस्टर्स में ही आपका लोकेटेड रहेगा। तो ये 7 सिस्टर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनके निकनेम्स का एक टॉपिक रहता है, तो निकनेम्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भूटान। हमारी नेबरिंग कंट्री है भूटान, जिसको हम लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर ऐसे ही कुछ और स्टेट्स की बात करी जाए तो इजिप्ट जो कंट्री है उसको गिफ्ट ऑफ नाइल बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस बोला जाता है। थाईलैंड को हम लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट बोलते हैं। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है, क्योंकि जापान में जो सूरज है वो सबसे पहले निकलता है। अगर इंडिया में स्टेट्स में बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। चाइना को क्या बोला जाता है, तो चाइना को दी रेड ड्रैगन बोला जाता है, और इंडिया को बोला जाता है दी गोल्डन स्पैरो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है आपके, जो कंट्रीज के आपको ध्यान रखने हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिपकीला। तो शिपकीला जो पास है वहां से एंटर करती है सतलुज रिवर इंडिया के अंदर। अगर सोर्स की बात करी जाए कि अगर इंडिया में एंटर करती है तो किसी और कंट्री से निकलती होगी, सोर्स की अगर बात करी जाए तो मानसरोवर लेक जो है, जो कि आपका कहां पे रकस लेक के पास रहेगा, और ये कौन से एरिया में आता है, तो जो तिब्बतन एरिया रहेगा, तिब्बत का जो एरिया है उसमें आता है आपका मानसरोवर लेक। तो वहां से सतलुज रिवर जो है हमारी ओरिजिनेट होती है, सोर्स रहेगा आपका सतलुज रिवर का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन। जो खरीफ क्रॉप होती है उसमें आपका कॉटन रहेगा। कॉटन एक एग्जाम्पल रहेगा हमारा खरीफ क्रॉप का। अगर ग्रोइंग स्टेट की बात करी जाए कि खरीफ क्रॉप जो होती है वो कौन कौन सी स्टेट्स में हमारी ग्रो होती है, तो पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और कुछ पार्ट रहेगा हमारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का। ये स्टेट्स हैं जहां पे खरीफ क्रॉप जो है वो हमारी ग्रो होती है। अगर खरीफ सीजन की बात करी जाए कौन सा सीजन है, तो रेनी सीजन की जो बिगिनिंग होती है वो आपका अच्छा सीजन रहता है, खरीफ सीजन रहता है, उसको खरीफ सीजन बोला जाता है। अगर बात करी जाए कि खरीफ टाइप जो होती है क्रॉप्स की वो कौन कौन सी होती हैं, तो राइस हो गई, मेज हो गई, बाजरा हो गई, रागी हो गई, सोरगुम हो गई, सोयाबीन हो गई, ग्राउंड नट हो गई, कॉटन हो गए, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके खरीफ टाइप ऑफ क्रॉप्स के। When the earth is at the maximum distance from the sun, it is called। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एफिलियन। एफिलियन जो है ये डिस्टेंस रहेगा जब जो हमारा अर्थ है वो सन से, जो हमारा सूरज रहेगा उससे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो हम उसको एफिलियन बोलते हैं। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करी जाए तो 152.1 मिलियन किलोमीटर का रहेगा। और ये जो टाइम पीरियड आता है जब अर्थ और सन के बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, वो कौन सा टाइम रहता है, तो वो 3 से 6 जुलाई के अराउंड का टाइम रहेगा। आपसे डेट भी पूछी जाती है, आपसे मंथ पूछ लिया जाता है, तो 3 से 6 जुलाई के बीच का टाइम पीरियड रहता है। और अगर बात करी जाए मिनिमम डिस्टेंस की, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है पेरिलियन। पेरिलियन होता है, ये क्या होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस जब सबसे कम डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में, तो हम उसको पेरिलियन बोलते हैं। इसमें कितना डिस्टेंस रहता है, तो 147.3 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में, तो वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस रहेगा। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करी जाए तो ये कौन से टाइम पे आता है, तो 2 से 4 जनवरी के बीच का ये टाइम पीरियड आपका हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इनका जो टाइम रहता है, कौन सा मंथ रहता है, डेट रहती है, ये भी आपसे एग्जाम्स में काफी बार पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है इंडिया का। अब ये कौन कौन सी स्टेट्स में फ्लो करता है, कौन कौन सी स्टेट्स में पास होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो हरिका बैरक जो है पंजाब में, वहां से स्टार्ट होता है, वहां से आपका निकलता है
इंदिरा गांधी कैनाल जो है इरिगेशन कैनाल रहेगा। और इसका जो एंड पॉइंट है जहां ये खत्म होता है वो है आपका थार डेजर्ट राजस्थान में। मैप के थ्रू एक बार देख लेते हैं इसकी लोकेशन। तो यहाँ से, यहाँ पंजाब ये स्टेट रहेगी, पंजाब में यहाँ से आपका इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये हरीक बैरक रहेगा आपका पंजाब में, वहां से आपका निकलता है। फिर ये यहाँ से होते हुए आपका राजस्थान में एंटर करता है और राजस्थान में आपका थार डेजर्ट के अराउंड ये आपका एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पंजाब और हरियाणा स्टेट्स में आपका ये रहेगा इंदिरा गांधी कैनाल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर जो जगह है आपकी राजस्थान में, ये हमारा ड्राइएस्ट रीजन है इंडिया का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्राइएस्ट प्लेस जो है, ड्राइएस्ट प्लेस जो पूरी दुनिया में कौन सी है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट जो है आपका कहां पे रहेगा? तो अरिका जो जगह है चिली में, चिली जो कंट्री है उसमें रहेगा आपका एटाकामा डेजर्ट, जो कि ड्राइएस्ट प्लेस है पूरी दुनिया की। यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं की जा रही है, जो अभी पीछे टेम्परेचर रहा था और उसके मुताबिक ड्राइएस्ट कौन सा था। यहाँ पे ऑल टाइम की बात करी जा रही है, तो उसमें ड्राइएस्ट जो रीजन है वो आपके ये रहेंगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन, तो डंकन दर्रा जो है ये किसके बीच में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान रहेगा और जो लिटिल अंडमान है इन दोनों के बीच में लोकेटेड है आपका, जिसका नाम रहेगा डंकन पास। एक बार इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये बीच में हमारा डंकन पास रहेगा, इसके अपर साइड में आप देख सकते हैं क्या रहेगा, साउथ अंडमान रहेगा हमारा। और नीचे क्या है? तो नीचे हमारा लिटिल अंडमान आ जाता है, उसके बीच में हमारा जो डंकन पास है वो सिचुएटेड रहेगा। डंकन पास की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। विच ट्राइब ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? भारत की किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है कौन सी ट्राइब की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भील ट्राइब। भील ट्राइब जो है इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इंडिया में। यहां पे भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है भील ट्राइब में और गोंड ट्राइब में। तो भील जो है ये लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की, ये आपको ध्यान रखना है। और जो गोंड रहेगी ये हमारी दूसरी लार्जेस्ट ट्राइब पॉपुलेशन रहेगी। आपको इन दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं कहीं पे आपको गोंड भी मिल जाएगा कि लार्जेस्ट ट्राइब है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भील आपकी लार्जेस्ट ट्राइब रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर? निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज्यादा जो पानी की नीड है गिवन ऑप्शंस में से वो किसको होती है? आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुगर केन। शुगर केन जो होता है आपको पता होगा उसमें काफी ज्यादा परसेंट जो होता है वो पानी होता है। तो जितने भी हमारे फ्रूट्स रहेंगे जिनमें जो पानी होता है, पानी का जो कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उनको ही सबसे ज्यादा नीड होती है पानी की। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम जो वाटर पर हेक्टेयर चाहिए वो किसको चाहिए? तो शुगर केन इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी अगर और भी आपको कोई फ्रूट या फल मिले और उसमें वाटर कंटेंट शुगर केन से ज्यादा रहेगा तो उसमें आपका वो आंसर हो जाएगा। अब यहां पे अगर शुगर केन की बात करी गई है तो शुगर केन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का? तो काफी सारे लोग उत्तर प्रदेश टिक कर देते हैं, तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र अभी प्रेजेंट टाइम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहेगा शुगर केन का। और इसी तरीके से अगर वर्ल्ड वाइड बात करी जाए तो ब्राजील सबसे बड़ा शुगर का प्रोड्यूसर था, लेकिन ब्राजील को भी इंडिया के द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। अब लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है दुनिया में वो इंडिया ही हो जाएगा। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी अलमटी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? अलमटी जो बांध है किस नदी पर बना हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। तो कृष्णा जो नदी है, कृष्णा रिवर है, उस पे जो अलमटी डैम है वो आपका सिचुएटेड रहेगा। इसी तरीके से आपसे उरी डैम पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार, तो उरी डैम आपका झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। कौन सी स्टेट में है? तो उरी डैम आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड रहेगा। उकई डैम कहां पे है आपका? गुजरात में। बगलीहर डैम जम्मू कश्मीर में रहेगा। और इदुकी डैम पेरियर रिवर पे काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इदुकी डैम आपको ध्यान रखना है केरला में सिचुएटेड है और पेरियर रिवर पे है। इसकी रिवर काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। दी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट? भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां पे है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, हमारा आंसर हो जाएगा दिग्बोय आसाम। तो दिग्बोय जो जगह है आसाम में, ये ओल्डेस्ट रिफाइनरी रहेगी आपकी इंडिया और दुनिया में भी सबसे पुरानी रिफाइनरीज में इसको गिना जाता है।
ये कब कमीशन की गई थी, आपसे डेट पूछ ली जाती है तो 11 दिसंबर 1901, 11 दिसंबर 1901 में कमीशन किया गया था दिग्बॉय रिफाइनरी को, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट रिफाइनरी है। और इसको प्रेजेंट टाइम में रन कौन कर रहा है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्रेजेंट टाइम में जो दिग्बॉय रिफाइनरी है इसको रन किया जा रहा है। श्रीकांत माधव वैद्य क्या रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी रिफाइनरीज हैं उनकी बात कर लेते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो जामनगर रिफाइनरी हमारी गुजरात में है, कोची रिफाइनरी केरला में है, मैंगलोर रिफाइनरी कर्नाटका में, पैराडीप रिफाइनरी उड़ीसा में रहेगी, हाल्दिया रिफाइनरी वेस्ट बंगाल में, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में, और बरौनी रिफाइनरी हमारी बिहार स्टेट में लोकेटेड रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जिनकी स्टेट्स आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हुत्ती गोल्ड माइन इज लोकेटेड सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हट्टी गोल्ड माइन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है हमारी, वहां पे आपके हट्टी जो गोल्ड माइन है वो आपकी सिचुएटेड हो जाएगी। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, तो कौन सी नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइल रिवर। नाइल रिवर सबसे लंबी रिवर हो जाएगी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी दुनिया की। अगर आपसे इंडिया में पूछी जाती है सबसे लंबी नदी कौन सी है इंडिया की, तो वो हो जाएगी गंगा रिवर। गंगा रिवर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर नाइल रिवर की ही बात करी जाए तो ये मेनली इजिप्ट से रिलेटेड रहेगी, आपकी इजिप्ट में फ्लो करती है और इजिप्ट को नाइल के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ इजिप्ट के साथ साथ 10 और अफ्रीकन कंट्रीज रहेंगी जिसमें आपकी नाइल रिवर जो है ये फ्लो करती है। तो वो जो 10 हमारी कंट्रीज हैं उसका आपसे पूछ लिया जाता है कि नाइल रिवर गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेट में आपकी फ्लो नहीं करती, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बाकी स्टेट्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक आपकी बुरुंदी कंट्री है, तंजानिया हो जाएगी, रुआंडा हो जाएगी, कोंगो, केनिया और युगांडा, सूडान, इथोपिया और साउथ सूडान। ये टोटल आपकी 10 कंट्री हैं जिनमें आपकी नाइल रिवर फ्लो करती है। और इजिप्ट जो रहेगी वो आपकी 11वीं कंट्री हो जाएगी जो कि मेन कंट्री है नाइल रिवर से रिलेटेड। और जो नाइल रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी की अगर बात करी जाए तो 3 मेन ट्रिब्यूटरी हैं आपकी नाइल रिवर की। कौन कौन सी हो जाएंगी, तो एक हो जाएगी व्हाइट नाइल, एक हो जाएगी ब्लू नाइल और एक हो जाएगी आपका एटबारा। ये टोटल 3 ट्रिब्यूटरी हैं आपकी नाइल रिवर की। तीनों के नेम आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विच इज द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे बड़ा मौजूदा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। तो सुंदरबन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये आपका अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेगा दुनिया का। अगर इसकी बात करी जाए तो इसका जो मेन पार्ट आता है, पूरा ज्यादातर जो पार्ट रहेगा वो आपका बांग्लादेश कंट्री में रहेगा। तो ये बांग्लादेश का रहेगा सुंदरबन मैंग्रोव आपका फॉरेस्ट। अगर दूसरे नंबर पे बात करी जाए, एग्जाम में पीछे ही पूछा गया था आपके एसएससी के एग्जाम में कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, उसमें आपका आंसर हो जाएगा पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। पिचावरम जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका रहेगा दुनिया। विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल फाउंड इन इंडिया, तो भारत में पाए जाने वाला सर्वाधिक विस्तृत मिट्टी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा जो हमारी मिट्टी पाई जाती है इंडिया में वो कौन सी मिट्टी है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है इंडिया में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 जो हमारे सॉइल्स होते हैं, जो मेन सॉइल्स हैं उनकी बात करते हैं, तो एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा रहेगी। करीब 40% जो एरिया है इंडिया का वो आपका किससे रहेगा, टोटल जो हमारी कंट्री का एरिया है उसमें जो 40% एरिया कवर है वो एलुवियल सॉइल से ही कवर है। ये पोटेशियम में रिच होता है लेकिन पुअर होता है, इसमें कम प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। अगर क्रॉप्स की बात करी जाए, कौन सी क्रॉप्स जो ग्रो होती हैं, इसमें वीट हो जाएगी आपकी, मेज हो जाएगी, शुगर केन, पल्सेस और ऑयल सीड। ये मेन क्रॉप्स हैं जो आपकी एलुवियल सॉइल जो होता है उसमें ग्रो होती हैं। ब्लैक सॉइल जो है वो कितना एरिया हमारी कंट्री का ऑक्यूपाई करता है, तो 15% रहेगा। और ये जो है मोस्टली जो कवर करता है, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसको पूरी तरीके से कवर किया जाता है ब्लैक सॉइल के द्वारा। इसी तरीके से अगर रेड सॉइल की बात करी जाए तो 18.5% का जो टोटल कंट्री का एरिया है वो कवर किया जाता है रेड सॉइल के द्वारा। और जहां पे कम बारिश होती है वहां पे हमारा जो रेड सॉइल है वो पाया जाता है। तो कम बारिश वाला हमारा जो पार्ट रहेगा वो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट रहेगा हमारे डेक्कन प्लेटू का। इसी तरीके से लैटराइट सॉइल जो है ये 3.7% है टोटल पूरी कंट्री में। अगर इसकी बात करी जाए तो जो ब्रिक्स होती हैं, जो हमारे ईंटें होती हैं, उनको बनाने में लैटराइट सॉइल जो है, जो लैटराइट की मिट्टी होती है उसका यूज किया जाता है।
दी अगस्त्यमाला बायोस्फीयर इज स्प्रेड इन, तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर जो है ये कहां पे फैला हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो तमिलनाडु स्टेट में और केरला स्टेट में आपका फैला हुआ है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है हमारी वहां पर सिचुएटेड है, आपका वहां पे लोकेटेड है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कुछ पावर स्टेशंस की यहाँ पे बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। आपको स्टैब्लिशमेंट ईयर जो इनका कमीशन ईयर है वो भी याद रखना है, और साथ ही साथ कौन सी स्टेट में है, आपको दोनों चीज याद रखनी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ककरपर एटॉमिक पावर स्टेशन 1993 में आपका स्टैब्लिश हुआ, गुजरात में आपका लोकेटेड रहेगा। कलपकम एटॉमिक पावर स्टेशन 1984 में तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 में उत्तर प्रदेश में रहेगा आपका। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका 2000 में कमीशन किया गया था, कर्नाटका में लोकेटेड है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट आपका 1973 में स्टैब्लिश हुआ, राजस्थान में लोकेटेड है। जो सबसे पुराना हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ही रहेगा, जो कि 1969 में आपका स्टैब्लिश हुआ था, महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड रहेगा। फिर आपका कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये 2013 में आपका स्टैब्लिश हुआ, तमिलनाडु में आपका लोकेटेड हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे 7 एटॉमिक पावर स्टेशन हैं जिनके नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेतरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो राजस्थान में खेतरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। तो कॉपर जो होता है उसकी प्रोडक्शन में रिलेटेड रहेगा, उसमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपका खेतरी में। खेतरी जो जगह है राजस्थान में वहां पे कॉपर का प्रोडक्शन होता है, बड़ी मात्रा पे कॉपर के लिए फेमस है। इसी तरीके से गोल्ड जो रहेगा हमारा, जो सोना रहेगा, उसके लिए कौन सी जगह फेमस है, तो कोलर गोल्ड फील्ड आपके कर्नाटका में एक जगह रहेगी, वो चीज जो है, वो जगह जो है आपकी, वो गोल्ड माइन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसी तरीके से डायमंड के लिए सबसे ज्यादा फेमस क्या है, तो पन्ना एक जगह है आपकी मध्य प्रदेश में, वो आपकी डायमंड के लिए फेमस है। और सिल्वर के लिए क्या फेमस है, तो आपकी जवार माइंस जो है उदयपुर में, वो आपकी सिल्वर के लिए काफी ज्यादा फेमस रहेंगी। तो ये आपकी अलग अलग चीजें हैं जो कि अलग अलग जहां पे प्रोडक्शन होता है इंडिया में अलग अलग चीजों का, तो ये जो जगह है इनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है गिवन चीजों का। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे, वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया, भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवन समुद्र। शिवन समुद्र जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रहेगा, ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट कंप्लीट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है इंडिया का, तो आपका आंसर हो जाएगा कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोयना जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका क्या रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा। ओल्डेस्ट कौन सा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है, तो शिव समुद्र रहेगा। अगर आपसे हाईएस्ट पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट कौन सा इंडिया का, तो वो आपका तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो जाएगा। और तहरी रिवर जो तहरी डैम जो है वो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम भी रहता है। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है हमारा दुनिया का। दूसरे नंबर पे मोनाको रहेगा, तीसरे पे माल्टा और चौथे पे मालदीव्स। तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश रहेगा, सबसे छोटा देश रहेगा, सबसे छोटी कंट्री है आपकी दुनिया में। इसी तरीके से सबसे जो बड़ी कंट्री है, बिगेस्ट कंट्री है, वो कौन सी है, तो वो हमारी रशिया कंट्री हो जाएगी। रशिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया की। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की क्या रैंक आती है, तो इंडिया 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री हो जाएगी। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसमें आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है एरिया में इंडिया की, तो वो आपकी गोवा हो जाएगी। एरिया में सबसे छोटी स्टेट गोवा है और एरिया में सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान रहेगी। अगर आपसे पॉपुलेशन में पूछी जाएगी पॉपुलेशन में सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, फिर आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 2011 सेंसस के मुताबिक 20 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। इसी तरीके से अगर आपसे स्मॉलेस्ट स्टेट पूछ ली जाए पॉपुलेशन में, यहाँ पे पॉपुलेशन का आपको जरूर ध्यान रखना है, तो पॉपुलेशन में सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, तो सिक्किम स्टेट रहेगी, जिसकी 2011 सेंसस के मुताबिक करीब 6 लाख पॉपुलेशन रहेगी।
विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी रिवर। तो कोसी रिवर जो है इसको सॉरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको नाम जो है वो जरूर ध्यान रखना है, कोसी रिवर को हम सॉरो ऑफ बिहार बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन। कॉटन का जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड हो जाएगी हमारा ब्लैक सॉइल। अगर ब्लैक सॉइल की हमने पीछे ही बात करी थी कि इंडिया का जो 15% करीब एरिया रहेगा वो आपका ब्लैक सॉइल रहेगा, ब्लैक सॉइल कवर करता है। और इसी तरीके से सबसे ज्यादा जो ब्लैक सॉइल है वो हमारा डेक्कन प्लेटू के अराउंड लोकेटेड रहेगा। डेक्कन प्लेटू जो है उसमें ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा प्रेजेंट हमारा रहेगा। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देवप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, तो देवप्रयाग के संगम पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपसे पीछे जो आपका जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्स में काफी बार देखने को भी मिलता है आपका। इसमें आपको एक रिवर दे दी जाती है कभी कभार और आपसे दूसरी रिवर पूछी जाती है, या फिर कभी कभार आपसे दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आप पूछा जाता है कि इसकी कॉन्फ्लुएंस पे कौन सी सिटी हमारी सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो देवप्रयाग जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर, ये दोनों जहां पे मीट होती हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है, वहां पे आपका संगम पे देवप्रयाग जो जगह है सिटी रहेगी, ये आपकी सिचुएटेड हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी जोजिला पास कनेक्ट्स श्रीनगर टू, तो जोजिला जो दर्रा है ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह। तो जोजिला पास जो है ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा गलत रहेगा? एक तरफ आपको लेक दिया गया है और एक उससे रिलेटेड आपको स्टेट दी गई है। तो सांबर सॉल्ट लेक आपका कहां पे है? राजस्थान में, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। वुलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा, एशिया का भी और इंडिया का भी सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक रहेगा। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में आपका लोकेटेड है, ये भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चिल्का लेक आपका उड़ीसा में है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाएगा। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे लोकेटेड नहीं है। ये कहां पे लोकेटेड है? तो आंध्र प्रदेश तो हमारा ठीक रहेगा, तेलंगाना की जगह आ जाएगी तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे सिचुएटेड है पुलिकट लेक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ऑफ मोंगला इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, तो मोंगला जो बंदरगाह है ये किस देश में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो कंट्री है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहां पे आपका एक पोर्ट रहेगा, बंदरगाह रहेगा, पोर्ट ऑफ मोंगला। तो मोंगला पोर्ट जो है, मोंगला पोर्ट भी इसको बोला जाता है। तो ये हमारा कहां पे रहेगा? बांग्लादेश कंट्री में आपका सिचुएटेड रहेगा। जो बांग्लादेश कंट्री है उसका एक काफी ज्यादा फेमस पोर्ट रहता है चिटगोंग पोर्ट, काफी ज्यादा पीछे चर्चित भी रहा था। तो चिटगोंग पोर्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कहां पे सिचुएटेड है, तो उसका भी आपको याद रखना है कि चिटगोंग पोर्ट भी आपका बांग्लादेश में ही लोकेटेड है और स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट रहता है आपका चिटगोंग पोर्ट। अब हमारे टोटल जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। दो हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आपको, टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारे क्विज के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये रहेगा, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, तो किस देश में खेती के तहत भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री है जिसमें जो कल्टीवेटेड लैंड है वो सबसे ज्यादा रहेगा? अगर दुनिया की बात करी जाए तो 11.6% का जो एरिया है वो कल्टीवेटेड लैंड है पूरी दुनिया में। कौन सी कंट्री रहेगी जिसमें कल्टीवेटेड लैंड सबसे ज्यादा रहेगा? तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो व्हेन द अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज कॉल्ड, तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है। और अगर बात करी जाए जब अर्थ और जो सन होता है उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो 152.1 मिलियन किलोमीटर का रहेगा। और ये किस टाइम पे अकर करता है? तो 3 से लेकर 6 जुलाई के बीच में ये जो आपका रहेगा डिस्टेंस जो मैक्सिमम होता है वो अकर होता है। और उसी तरीके से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसका भी आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि जब अर्थ और सन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है, सबसे कम डिस्टेंस होता है जो कि 147.3 मिलियन किलोमीटर का रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं और वो कौन से टाइम पे अगर होता है? तो वो 2 से 4 जनवरी के बीच का आपका टाइम रहेगा। तो दोनों का नाम आपको बताना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस का भी और मिनिमम डिस्टेंस का भी, दोनों को क्या बोला जाता है।
तो आपको दोनों के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए हमारी एक वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं ई बुक्स को बाय करने के लिए। धन्यवाद।